एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 आपको कहा क्या गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम्स, राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 86 मल्टीप्लाइड बाय 0.45. What will be the solution? First we will suppose x is equals to 86 into 0.45, right? I hope it must be visible to you. X is equals to 86 into 0.45, right? This is our supposition. Now applying log on both sides. मैं यहाँ पे both sides ऐसे लिखती हूँ because I have less space, but you have to write the complete both sides, okay? So log of x is equals to log of 86 into 0.45. ठीक है, अभी हमने लॉग एक पढ़ा था, लॉ ऑफ लॉगरिथम, दैट इज if we have two numbers that are multiplying with each other and we are taking the log of these multiplication, then this multiplication is equals to the sum of their logs. ठीक है, आप यहाँ पे लिख लें as log m into n is equals to, I have the less space here but you have to write on the same line, okay? Log of m plus log of n to the base a. यहाँ पे बेस नहीं लिखी हुई बट इट्स ओके, ठीक है। आगे आप क्या लिख लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देन लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 86 मल्टीप्लाइड बाय प्लस, अब ये चेंज हो जाएगा ना, इसमें इस टर्म में चेंज हो जाएगा, तो लॉग ऑफ 0.45, ठीक है। अब हमें निकालना है, फाइंड करना है 86 का लॉग, ठीक है, यूजिंग लॉग टेबल। लॉग टेबल आपके बुक पे बिल्कुल एंड पे सेकंड लास्ट पेज पे मौजूद है, लॉग बुक टेबल भी है और आपके पास यानी लॉग बुक भी वहाँ पे मौजूद है और एंटी लॉग बुक भी वहाँ पे मौजूद है। अब आपने करना क्या होगा, आपने जैसे हमने उसमें किया था ना साइंटिफिक नोटेशन में, हम क्या कर रहे थे कि अगर हमने साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखना हो 86 को, तो फर्स्ट वी विल मूव दिस पॉइंट फ्रॉम हेयर टू दी आफ्टर दिस फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, यानी इसको हम 8.6 बना देंगे, ठीक है। यही काम आपने यहाँ पर करना है, बट हमें ये काम करना क्यों है, पहले इस चीज़ को समझ लें कि जब भी हमने लॉग फाइंड करना है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख रही हूँ। लॉग हमारे पास जब हम फाइंड करते हैं, फर्स्ट वी विल फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक, गलत लिख रही हूँ, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, प्लस मेंटिसा। इन दोनों को मिलाकर हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक को और मेंटिसा को मिलाकर हमारे पास जो है वो लॉग बनता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास कैसे फाइंड करते हैं कि जैसे हम साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट को मूव करते हैं और फर्स्ट सिग्निफिकेंट के बाद उस पॉइंट को लगाते हैं, और उस पॉइंट में जब मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने मूव किए, ठीक है, वो हमारे पास कैरेक्टर बन जाएगा। अब हम 86 का पॉइंट यहाँ से मूव करके इधर 8 के बाद लगा देंगे, तो इट विल बिकम 1 कैरेक्टर, इसका 1 कैरेक्टर बन जाएगा, ठीक है। लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़, यहाँ 1 कैरेक्टर बन जाएगा। फिर पॉइंट, अब उसके बाद हमने क्या करना है, लॉग टेबल यूज़ करना है। लॉग टेबल पे हमें देखना है कि 86 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ठीक है। हम देखते हैं किस तरह से वैल्यू है कि हमारे पास बेसिकली अगर हम गौर करें तो क्या था, अभी हमने जब अभी रफ में जो हमने चीज़ सपोज की थी, 86 को साइंटिफिक नोटेशन में किया था, जैसे 0.00 था ना, क्योंकि इसका कोई नंबर नहीं मौजूद है, ठीक है। तो 86 हम हमेशा याद रखें कि आपके पास चाहे 2 नंबर्स हैं, चाहे आपके पास 4 नंबर हो, चाहे 3 नंबर हो, ऑलवेज वी विल टेक दिस पेयर फर्स्ट, ठीक है। हम हमेशा जब भी लॉग देखते हैं तो फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स का हम पेयर बना देते हैं, ठीक है। उस पेयर को हम देखेंगे कि लॉग टेबल के कहाँ पे वो वैल्यू लाई करेंगे,
ठीक है, मैं आपको शो करती हूँ। आई होप कि ये वैल्यू आपको विजिबल हो। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, ये आपके पास पूरा लॉग टेबल है। अब आपने ये जो कॉलम है, दिस कॉलम, इस फर्स्ट कॉलम पे आपने इस पूरे कॉलम में देखना है कि 86 आपको कहाँ पर मिल रहा है। फर्स्ट पेज में आपके पास जो लास्ट वैल्यू है वो 49 तक है। ठीक है, इसलिए आप क्या करें कि नेक्स्ट पेज टर्न करके लॉग टेबल में अब जाके देखें। अब 86 आपको कहीं पर नज़र आता है। यू विल फाइंड 86 आफ्टर दिस 85। ठीक है, हियर इट इज़ दिस वन। अब यहाँ पे 86 तो हमें मिल गया। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू इन दिस होल रो। इसी रो के अंदर अंदर हमें अब वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब इस रो के अंदर हम कैसे फाइंड करेंगे? हम सिर्फ रो को ही नहीं कंसिडर करेंगे, बल्कि हम लॉग टेबल में देखें ना, आपके पास एक तो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, सेकेंड आपके पास ये कॉलम भी बने हुए। ठीक है, तो क्या तरीक़ाकार है कि आप पहले फर्स्ट टू वैल्यू का पेयर बनाकर उसको फर्स्ट कॉलम में फाइंड करते हैं। इस कॉलम में जैसे भी हमने फाइंड कर लिया कि यहाँ पर 86 हमारे पास इधर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद 86 के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा उस नंबर के, यानी बिल्कुल जस्ट आफ्टर द 86 जो भी नंबर होगा हम उस नंबर के कॉलम में जाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास कोई नंबर नहीं है, फॉर दैट रीज़न हम कौन सा कॉलम कंसिडर करेंगे? हम 0 का कॉलम कंसिडर करेंगे। ठीक है, नाउ सी 86 की रो है हमारे पास 86 एंड कॉलम हमारे पास क्या है? 0। ठीक है, यस, नाउ इट इज़ क्लियरली विजिबल दिस फर्स्ट कॉलम। तो यहीं पे हमारी वैल्यू मीट करिए, दैट इज़ 9345। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? लिख लेंगे 9345। ठीक है, ये मैंने फिर मल्टीप्लाई लिख दिया था, दैट इज़ प्लस साइन, प्लस। नाउ अब इस केस में देखिए आपके पास क्या हो रहा है कि पॉइंट को हमने सिग्निफिकेंट फिगर के बाद मूव करना है। जब पॉइंट को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में मूव करते हैं, द पॉइंट जो पावर होती है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में पावर बनती थी, दैट इज़ नेगेटिव। इस केस में क्या होगा कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा। ठीक है, और करेक्टरिस्टिक हम कितने सिग्निफिकेंट तक मूव करें? 1 पॉइंट, यानी एक सिग्निफिकेंट फिगर को मूव करेंगे 4.5 आ जाएगा ना कि, तो ये हमारे पास -1 बनेगा। और -1 के यानी करेक्टरिस्टिक में लॉगरिथम में हम करेक्टरिस्टिक को लिखते हुए 1 बार से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 1 बार के बाद ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। अब इस पॉइंट के बाद अगेन हम जाएंगे 45 के कॉलम में, 45 की रो में, और आगे कोई नंबर नहीं है तो हम 0 का कॉलम देखेंगे। ठीक है, आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि फर्स्ट टू वैल्यू से हम रोज़ देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट टू वैल्यूज़ जो भी आएंगी उससे हम रोज़ देखेंगे कौन सी रो बनती है। ये साइड, ये जो नंबर है ना फर्स्ट कॉलम में, ये हमारे पास रोज़ शो करती है। यानी 45 आपके पास ये है तो ये पूरी रो एक शो कर रहे हैं। और फिर उसके बाद कॉलम कौन सा लेंगे? कॉलम हम यहाँ से कंसिडर करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। ये हम देखेंगे कि ये हमारे पास किस केस में आता है, यानी ये कॉलम जो है वो किस केस में यूज़ करते हैं। ये आगे क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तब उसमें हम क्लियरली देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ 45 पे देखिए, 45 हमारे पास था और द फर्स्ट कॉलम, तो इट विल बी 6532। ठीक, तो वी विल राइट हियर 6532। ठीक है, 653। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? हमने 1.93545 को तो एज इट इज़ लिख लेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस नेगेटिव करेक्टर को, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम -1 प्लस, यानी इस पॉइंट के आगे की वैल्यूज़ को हम सेपरेट कर देंगे और इस -1 को हम सेपरेट कर देंगे। इन दोनों का एडिशन ले लेंगे। ठीक है, जब एडिशन लेंगे तो क्या होगा कि -1 हमारे पास तो ऐसे आ गया। अब क्योंकि सेपरेट किया तो ये हमारे पास फिर 0.6532 बनेगा। ठीक है, ठीक, -1 प्लस
0.6532। ठीक हो गया। अब इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, ये हमारे पास फ़िलहाल एज इट इज़ रहेगा, -1 प्लस 0.6532 करना है। ऐसा ना हो कि आप 1 माइनस 0.6532 कर लें, नो इट इज़ रॉन्ग, यू हैव टू राइट -1 plus 0.6532, you will get the answer -0.3468। ओके, अब इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, दे बोथ विल बी मल्टीप्लाई विद ईच अदर। ठीक है, log x एंड log x मल्टीप्लाई विद ईच अदर, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 1.9345 माइनस 0.3468। व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट द आंसर log of x इज इक्वल्स टू 1.5877। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्लियर? ओके, नेक्स्ट स्टेप। आंसर भी यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ। नाउ यू हैव टू फाइंड दी एंटी लॉग ऑफ दिस लॉग। ये तो आपने लॉग निकाल लिया था, ठीक है, अब आपने एंटी लॉग निकालने। ठीक है, एंटी लॉग किस तरह से निकलेगा, आपके पास log x प्लस log x इज इक्वल्स टू 1.5877 था। नाउ यू विल राइट हियर x, इस log को हम यहाँ पे मूव कर देंगे, इट विल बिकम एंटी लॉग। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंटी लॉग, या इसको यूँ लिख लें log इनवर्स। ठीक है, इसको हम एंटी लॉग भी रीड कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट एंटी लॉग ही वर्ड लिख लें या फिर log इनवर्स लिख लें, एंड ब्रैकेट में 1.5877। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप में हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि ये 1 जो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक को इग्नोर कर दें और हम मेंटिसा ले लेते हैं। मेंटिसा क्या है आपके पास, 0.5877। ठीक है, 0.5877 को हम रीड करेंगे एंटी लॉग टेबल में। पहले हमने लॉग का टेबल रीड किया था, अब हम एंटी लॉग का टेबल रीड करेंगे। ठीक है, एंटी लॉग का टेबल जब हम रीड करेंगे, सेम वही पैटर्न, वही सब कुछ है कि आपके पास यहाँ पे कॉलम में पॉइंट के साथ वैल्यूज़ दी हुई हैं और आपके पास इस फर्स्ट कॉलम में, ठीक है, ये आपके पास रो प्रेजेंट कर रही हैं, और ये आपके पास जो 1 0 1 2 यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर अगेन इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे कॉलम्स हैं और ये सारी की सारी आपके पास रोज़ हैं, 0.00 0.01 0.02, ऑल दीज आर एंड सो ऑन, और सारी की सारी आपके पास क्या है कि आपकी रोज़ शो कर रही हैं। अब आपने कौन सी रो देखनी है, आपने देखनी है 0.58 वाली रो। ठीक है, दिस रो इज़ गिवन हेयर 0.58, ये रही। ठीक है, दिस वन 0.58 है आपके पास। अब इसके बाद आपने कॉलम कौन सा कंसिडर करना है, यहाँ पे आपके पास 4 वैल्यूज़ गिवन हैं। ठीक है, इसका मतलब कि 0.58 के बाद ये 0.58 तो हमने फर्स्ट पेयर बना लिया था, इसका कॉलम हमें देखना होगा। ठीक है, इस 7 का, तो 0.58 एंड कॉलम 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे क्या वैल्यू है 3564। ठीक, आप यहाँ पे लिख लें 3564। ठीक है, अभी तो एक और 7 बाकी है ना। अब क्या करें कि इसी कॉलम में, इसी रो में आप 0.58 की ये रो थी ना, ठीक है, अब आप इसमें जब चलते गए आपने 7 कॉलम में आके यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड करनी थी। अभी हमारे पास एक और 7 आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर, एक और 7 बाकी था। ठीक है, अब उस 7 को कंसिडर करें, इसी रो में आप आगे चलते चले जाएं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक और 7 नज़र आ रहा है, 8 9 के बाद दोबारा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पे क्या है वैल्यू 6 है। ठीक है, इस वैल्यू में आप इस 6 को ऐड कर दें। ठीक है, देन यू विल हैव 3570। ठीक है, सॉरी, ये मेरे ख्याल में वैल्यू हमारे पास 3864 थी। ठीक है, मैंने इसको 35 लिख दिया, दैट इज़ 3864।
ठीक है, 3870 अब आपके पास बन जाएगा ऐड करने के बाद। अब आपने इस करेक्टर को कंसिडर करना है। इस करेक्टर को देखिए, आप क्या करेंगे कि आपके पास 1 करेक्टर है। सिग्निफिकेंट फिगर जब हम ले रहे थे तो हमने यहाँ पे किस तरह करते थे कि फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को तो हम इग्नोर करते थे, उसके बाद फिर पॉइंट लगाते थे ना, यानी यहाँ पे 8 के बाद पॉइंट आता था, तो उसका मतलब यहाँ पे भी 3 के बाद पॉइंट तो हो गई, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, क्योंकि करेक्टर 1 है तो हम एक सिग्निफिकेंट फिगर इसके आगे लगाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव करेक्टर है तो हम फिर राइट साइड पे लगाएंगे, अगर नेगेटिव होता तो हम फिर इस साइड पे मूव करके लगा दें, ठीक है। तो इट विल बिकम 38.70। दिस इज योर आंसर। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, x एंड x, राइट।